बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसे लोग जिनका मसाने पर कंट्रोल नहीं रहता, उनका पेशाब बिला इरादा निकल जाता है, या ऐसे बच्चे जो रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं, जैसे ही सोते हैं वो अपना बिस्तर गीला कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप ये वाला मसला ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, या जो बड़े हैं उनका जो पेशाब है वो बिला इरादा निकल जाता है। अगर बड़ों की बात करें तो बड़े लोगों का जो मसाने पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो मसाने की कमजोरी हो सकती है, किसी वजह से भी हो सकती है, बीमारी के बाद हो सकती है, या वैसे जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो कमजोरी हो सकती है, उस वजह से ये मसला हो सकता है। या जो मसाने का जो वाल्व होता है, जो पेशाब को कंट्रोल करके रखता है, अगर उसका मसला हो जाए, उसकी कमजोरी हो जाए, उस वजह से भी बड़े लोगों में ये पेशाब खारिज हो सकता है। तो छोटे बच्चे जो हैं जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, चाहे वो 5 साल के हों, 10 साल के हों, 15 साल तक भी मैंने देखा है बच्चों को, वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो उनमें जो मेन वजह होती है वो कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से मसाने को कंट्रोल करने वाली जो कुव्वत होती है वो उनको देर से मिलती है। तो वो जो कुव्वत उनको देर से मिलती है, मसाने पर कंट्रोल करने की जो कुव्वत होती है, उस वजह से भी उनका पेशाब जो बिस्तर पर निकल जाता है, बिला इरादा निकल जाता है। या कुछ बच्चों में कब्ज की वजह से ये मसला हो सकता है, या कुछ बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से ये मसला हो सकता है। अगर किसी खानदान में कुछ बच्चों में ये पहले मसला हो, तो बाद में जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये मसला हो सकता है। लाजमी नहीं कि बाद में होने वाले तमाम बच्चों को हो, लेकिन ये अगर खानदान में कुछ पहले अफराद को मसला है या था, तो फिर दूसरे बच्चों को मसला हो सकता है। या कुछ बच्चे होते हैं वो इतनी गहरी नींद सोते हैं, इतनी उनको होश नहीं रहती कि उनका जो पेशाब है वो मसाना खारिज कर देता है, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पेशाब खारिज हो चुका है। तो गहरी नींद भी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा कुछ बच्चों के जो गुर्दे हैं वो रात को पेशाब ज्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका पेशाब बिस्तर पर निकल जाती हैं। तो ये कुछ वजूहत थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब बात करते हैं उन मेडिसिन की, जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करके अपने पेशाब पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। नंबर एक पर बात करें तो नंबर एक पर जो अपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो मेडिसिन है प्लांटेगो क्यू। प्लांटेगो क्यू होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये आपको किसी भी स्टोर से किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। तो ये वाली और दूसरी मेडिसिन जो आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है वो मेडिसिन है एक्वेजिटम। एक्वेजिटम और प्लांटेगो मेडिसन, ये दोनों आपने क्यू ताकत में लेनी है। एक्विजिटम क्यू और प्लांटेगो क्यू, ये दोनों मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से खरीद लें। पाकिस्तानी लें, जर्मन की ले, इंडियन ले, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी ताकत के हिसाब से आप ये वाली मेडिसिन ले लें और इसको इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने का तरीका कुछ यूं है कि अगर 5 साल तक कोई बच्चा हो तो उसको आपने 3-3 कतरे एक घूंट पानी में डालकर चम्मच की मदद से आपने इसको पिला देने हैं। सुबह दोपहर शाम आपकी यही रूटीन होनी चाहिए। ये मेडिसिन आपने कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करनी है, या यूं कह लीजिए कि जब तक आपके बच्चे का मसला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता तब तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपके बच्चे का मसला ठीक हो जाएगा। अगर 10 साल तक बच्चा हो तो उसको 5 कतरे, और अगर 15 साल तक का बच्चा हो, 10 से 15 साल तक का बच्चा हो, तो उसको 10 कतरे 2 घूंट पानी में डालकर सुबह दोपहर और शाम ये आप पिलाते जाइए। खाने से पहले पिला लें आधा घंटा, या खाने के बाद आधा घंटा पिला लें, एक ही बात है। इंशाल्लाह मेडिसिन दोनों तरीके से अच्छा काम करेगी। इसके अलावा एक और मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, काली फास या काली केलियम फास्फोरिकम इसका पूरा नाम है। इसको काली फास के नाम से भी लोग जानते हैं। काली फास लेनी है आपने 6x में। ये टैबलेट होंगी, छोटी छोटी बारीक गोलियां हों। ये भी आप अपने बजट के हिसाब से ले लें। पाकिस्तानी लें, जर्मन की लें, इंडियन ले लें, जो आप खरीदना चाहें वो आप खरीद कर ये बच्चे को इस्तेमाल करवाइए। 5 साल तक अगर बच्चे हों तो उनको आप इस्तेमाल करवाइए 2-2 गोलियां। 5 साल से लेकर 10 साल तक हो तो हमको 3-3 गोलियां इस्तेमाल करवा लें। और अगर 10 साल से बड़ा बच्चा हो तो उसको 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम। छोटे बच्चों को भी अपने सुबह दोपहर शाम, और बड़े बच्चों को भी अपने सुबह दोपहर शाम ये गोलियां बगैर पानी के इस्तेमाल करवानी है।
ये गोलियां मीठी होती हैं, बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। तो ये वाली जो 3 मेडिसिन है, इनको इस्तेमाल करके आप एन्यूरिसिस यानी जो बेड वेटिंग का मसला है उसको मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, छोटे बच्चों की डोज मैंने बता दी है। बड़े लोग जो होते हैं जिनमें पेशाब बिला इरादा निकल जाता है, उनके लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 10-10 कतरे प्लांटेगो क्यू और एक्विजिटम के, और 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम काली फास्फोरिकम यानी काली फास की। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो दोस्तों का तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।